अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन वाहिद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फिल डॉट ने एक रिपोर्ट जारी की है इलेक्शन के हवाले से, और इलेक्शन पर जो एतराज़ात आए हैं उसके हवाले से वो पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। 7 से 8 पॉइंट्स है जो कि अहम नुकात उठाए गए हैं कि इलेक्शन में किस तरह से धांधली हुई, क्या क्या किया गया, फॉर्म 47 के साथ इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार रहा, इसके अलावा 2013 2018 में क्या हुआ था इलेक्शन में, और 2024 के इलेक्शन में किस हद तक जो है वो धांधली की गई है, इसकी सारी तफसीलात आज मैं आपके सामने रखूंगा। फिल डॉट ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की है ये 2024 की जायज़ा रिपोर्ट है। 2024 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए थे उसके हवाले से फिल डॉट का ये कहना है कि पिछले इंतखाबी एतवार के मुकाबले में शफाफियत के स्कोर में कमी की निशानदेही की गई है। यानी जो पिछले एतवार थे 2013 के इंतखाबात हुए, 2018 में हुए या फिर 2008 में हुए, उनमें जो इंतखाबात हुए वो ज़्यादा शफाफ थे 2024 के इंतखाबात की निस्बत। अब 2024 के इंतखाबात को जो है वो फिल डॉट ने तारीख के सबसे ज़्यादा धांधली ज़दा इलेक्शन जो है वो करार दे दिया है। उसके बाद फिल डॉट कहता है कि कबल पोलिंग मरहले के दौरान इंतखाबात के शेड्यूल में काफ़ी ताख़ीर, सियासी जबर, निगरान हुकूमत की जानिब से गैर जानिबदारी का फुकदान देखा गया। निगरान हुकूमत की जानिब से गैर जानिबदारी का फुकदान देखा गया, यानी कि निगरान हुकूमत जो है वो सपोर्ट कर रही थी मुस्लिम लीग नून को, निगरान हुकूमत सपोर्ट कर रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, निगरान हुकूमत मुखालफत कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की। इसके अलावा सियासी जबर था, जो गिरफ्तारियां की गई, जिस तरीके से लोगों को इलेक्शन का बाइकाट करवाया गया, जिस तरह से उम्मीदवारों से पार्टियां छुड़वाई गई, ये सारा सियासी जबर का एक माहौल था। और इंतखाबात, क्योंकि आइन कहता है कि भाई 90 दिन में आपने इलेक्शन करवाने हैं, 90 दिन से ज़्यादा जिस तरह ताख़ीर की गई, ये सारा फिल डॉट की रिपोर्ट में आज वाज़िया हो गया। और उन्होंने इस पर निगरान हुकूमत, जिसका कहना था कि हम बड़े शफाफ इंतखाबात करवाने आए हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उसकी शफाफियत पर आज सबसे बड़ा सवालिया निशान जो है वो इस वक्त खड़ा कर दिया है फिल डॉट ने। शायद अब इस निगरान हुकूमत को आवाम की अदालत में तो जवाब देना ही पड़ेगा, लेकिन अब आलमी अदारे, पाकिस्तान की सतह के वो आज़ाद अदारे जो कि काम करते हैं आज़ादाना, उन्होंने भी अब निगरान हुकूमत की शफाफियत, निगरान हुकूमत के किरदार और निगरान हुकूमत ने किस तरह से इलेक्शन में जानिबदारी का मुजाहिरा किया, उस पर सवालात खड़े कर दिए हैं। इसके बाद कहा गया कि पोलिंग के दिन मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज की मुअत्तली ने सिर्फ इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम से समझौता किया। उनका कहना था कि भैया जो आपने मोबाइल सर्विस बंद की, जिस तरह से आपने इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी, तो उससे एक चीज़ तो वाज़िया होगी कि आपने जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था, जिसके तरीके से फॉर्म 45 आपको रिसीव होने थे, उस पर तो सवालात खड़े हो गए और वो सारा समझौता हो गया, रिजल्ट ताख़ीर का शिकार हो गए, और फिर कोई मुतबादिल निज़ाम ही नहीं था इलेक्शन कमीशन के पास, और ना ही वो मुतबादिल जो निज़ाम है वो रिटर्निंग अफसरान या प्रिजाइडिंग अफसरान को दिया गया था कि अगर इंटरनेट नहीं होगा, अगर नेट की सर्विस मुयस्सर नहीं होगी, अगर मोबाइल सर्विस मुयस्सर नहीं होगी, तो फिर फॉर्म 45 जो है अब किस तरह से रिटर्निंग ऑफिस तक पहुँचाएंगे, और फिर वो रिज़ल्ट जो है वो कैसे इलेक्शन कमीशन को मसूल होगा। इसके बाद मोबाइल बंदिश ने इंतखाबी अमल में आवाम की शिरकत के लिए भी मुश्किलात पैदा की। जी हाँ, बिल्कुल, इंतखाबी अमल में शिरकत में मुश्किलात कैसे पैदा की। 2018 के इंतखाबात में जिस दिन इलेक्शन डे था, उसी दिन 2 करोड़ लोगों ने मैसेज किए थे कि हमारा पोलिंग स्टेशन कहाँ पर बना है, ये जानने के लिए। वो जो एक नंबर दिया गया था 8300 वाला, वहाँ पर, और उनको पता लगा था कि हमारा पोलिंग स्टेशन यहाँ पर है, तो फिर उन्होंने जाकर वोट कास्ट किए थे। लेकिन इस बार मोबाइल सर्विस नहीं थी, इस बार इंटरनेट सर्विस नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों को पता नहीं चल सका कि उनका जो पोलिंग स्टेशन है वो कहाँ पर बनाया गया है। ये भी जो है नुक्ता उठाया गया है। इसके बाद पोलिंग मुकम्मल होने के बाद तयशुदा वक्त से ज़्यादा आर्जी नताइज के ऐलान में ताख़ीर ने इंतखाबात की साख पर संगीन सवालात को जन्म दिया है। यानी इंतखाबात की जो साख थी इंटरनेशनल सतह पर, नेशनल सतह पर, उस पर संगीन जो है वो सवालात खड़े हो गए। इसके बाद फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान बड़े पैमाने पर तफावत के इल्ज़ामात ने भी इंतखाबात की साख के बारे में खदशात को बढ़ा दिया है। यहाँ पे ये सिर्फ इल्ज़ामात कहे जा रहे हैं, लेकिन ये एक हकीकत है। अभी जिस तरह के फॉर्म 45 अपलोड किए गए थे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, अगर आप वो देख लें, उनमें किस तरह से 1 को 9 बना दिया गया, 1 को 4 बना दिया गया, 5 को 0 बना दिया गया, 8 को 0 बना दिया गया, 0 को 8 बना दिया गया। ये सारा वहाँ पर वाज़िया हो रहा है कि किस तरह से इलेक्शन नताइज में धांधली की गई है, किस तरह से इलेक्शन नताइज में रद्दोबदल की गई है, और किस तरह से इलेक्शन नताइज में आवाम की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर जो है वो नताइज तैयार किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर फॉर्म 45, 46, 48 और 49 के अशात में ताख़ीर की गई। जो इलेक्शन कमीशन ने 14 दिन के अंदर अपनी वेबसाइट पर ये फॉर्म अपलोड करने थे, वो एक तो बहुत ज़्यादा दिनों बाद किए गए, और किए भी गए तो अब लिंक डाउन कर दिया गया है। क्यों लिंक डाउन कर दिया गया है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो हकीकत है, जो चोरी है, जो बददियानती है, जो बेईमानी है, जो उन्होंने 2 नंबरी की है, जो उन्होंने इस कौम के साथ धोखा किया है, वो पकड़ा गया है, वो मंजर आम पर आ गया है, आवाम को उसकी हकीकत का पता चल गया है।
जिसकी वजह से अब इलेक्शन कमीशन ने अपना लिंक जो है वो डाउन कर दिया है। इसके हवाले से ये 4 से आम 5 नुकात थे जो कि पिल डॉट की रिपोर्ट में उठाए गए, जो कि वाज़िया तौर पर करते हैं कि इलेक्शन में किस हद तक धांधली की गई। और वो इससे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इल्ज़ामात लगा रही थी, पूरा पाकिस्तान का मीडिया भी कहा रहा था, मीडिया की तो ज़बानबंदी कर दी गई। इसके अलावा सोशल मीडिया की भी ज़बानबंदी की कोशिशें जारी हैं और फिर इंटरनेशनल मीडिया को भी प्रॉपर कवरेज जो है वो नहीं करने दी गई, और जिस हद तक कवरेज की भी गई वो भी बड़ी कंट्रोल थी। लेकिन आज पिल डॉट ने इलेक्शन कमीशन की जो साख है उसका कच्चा चटा खोल दिया। पिल डॉट ने बताया है कि भाई स्टार्ट से लेके पहले तो आपने इलेक्शन जो है वो ताख़ीर का शिकार किए, आपने सियासी जबर का माहौल बनाया, निगरान हुकूमत जो थी उसमें जानिबदारी दिखाई दी 2 सियासी जमातों के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसका बताया नहीं गया, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इन 2 सियासी जमातों के लिए इलेक्शन कमीशन ने जो है ये वाज़िया तौर पर जानिबदारी दिखाई और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मुखालफत की। उसके बाद फिर आपने इंटरनेट सर्विस मअतल कर दी, फिर आपने फॉर्म 45 में रद्दोबदल किया, फॉर्म 47 डिफरेंट आया। फॉर्म 45 के रिज़ल्ट से जो फॉर्म 45 का रिज़ल्ट एक बनना चाहिए था उसकी बजाय फॉर्म 47 बनाया गया, जो कि 2 नंबर तरीके से था। और फिर फॉर्म 47 में मियाँ नवाज शरीफ साहब का हल्का जो था NA 130, जिसमें मियाँ यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उन्होंने बड़ी बुरी तरीके से उनको हराया था, उनको शिकस्त दी थी, तो उसमें 2 फॉर्म 47 जो है वो जारी किए गए थे। इस तरीके से पूरे पाकिस्तान में अब जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर जारी किए हैं फॉर्म 45, उससे पता चलता है किस तरीके से इन्होंने एक वो नंबर चेंजिंग किए हैं, किस तरीके से जो है वो टेम्पर्ड किया है इन्होंने फॉर्म 45 को। इलेक्शन कमीशन ने वो वाज़िया तौर पर खुलकर आ गया और फिर अपनी शर्मिंदगी से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन ने अब लिंक को डाउन कर दिया है। लेकिन जो लोगों को पता चलना था, जो सच्चाई पता चलनी थी, वो चल चुकी है। ये आज की पिल डॉट की रिपोर्ट ताज़ा तरीन आई थी जो आपकी खिदमत में मैंने पहुँचाई है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो तक, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।